मैं गणेश बेरवाल। आज 25 अप्रैल है, जो कुदन किसान आंदोलन के शहीदों को मैं नमन करता हूं। और आज के 20 साल पहले कुदन में 20 ही नहीं 24 साल पहले 2000 में शहीद स्मारक के रूप में हमने प्रयास किए थे कि वहां शहीदों के स्मारक बने, शहीदों की याददाश्त ताजा हो, शहीदों को लोग भूले नहीं। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज हम 2024 में पहुंचे, तो वहां एक तरह का अलग ही नजारा देखते हैं, एक तरह की अलग ही हम कार्यकारिणी देखते हैं, एक तरह हम अलग ही चीजें देखते हैं। वो सब हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि शहीद अपने वर्ग के लिए जो होता है, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे कुदन में पुलिस की गोलियों की शिकार हुए साथी हो, उन सब को नमन करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आपको दुनिया में बदलाव करना है तो शहीदों का खून जो है वो सुर्ख होता है, उस खून को लाल रंग का होता है, उसको आप हरा, तिरंगा या पीले में बदलने का प्रयास ना करें। क्योंकि मध्यम वर्ग बड़ा चतुर, चालाक और स्वार्थी होता है, और एक जो मध्यम वर्ग है वो उसको दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है और उनके शहीद स्मारकों का वो एक व्यापारिक उपयोग करना चाहता है और वो सरकार से अनुदान लेना चाहता है। वो उस क्रांतिकारी पने को भूठा करता है और मध्यम क्लास इतना धूर्त है, ये चाइना की क्रांति, किसान क्रांति से सिद्ध हुआ है कि यूं ही किस चाइना में किसान क्रांति हुई तो सबसे पहले घरों पर लाल झंडे वो लगाए जो प्रतिक्रियावादी थे, क्योंकि उनको अपने बेईमानी का, अपने ठगी का, धन का दुरुपयोग को, उनका जो है उस पैसे को बचाना था। यहां भी यही होने जा रहा है। पिछली बार हमने देखा काफी बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में साधु सन्यासियों को भी बुलाया गया, उनके भजन भाव भी किए गए। क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या धार्मिक कार्यक्रम है। भारत में क्रांति में सबसे बड़ी रुकावट ये साधु सन्यासी और ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं। जब तक आप इन सांप्रदायिक पार्टियों के और इन साधु संतों के चाल चलन को नहीं समझोगे, जब तक सिद्धांत को छोड़कर दुनिया में कोई क्रांति नहीं हो सकती, दुनिया को उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब की बार भी जो चेयरमैन बनाया गया है, वो चेयरमैन कोई साधारण आदमी नहीं है, ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कि इनके खून को आम जनता भूल जाए और उन स्थलों का हम चाहे जैसे उपयोग करें। ये उनकी स्थिति है। उस स्थिति को उन्होंने बरकरार रखने के लिए सबसे पहले जनता को उससे काटते हैं, जनता से उनसे मीटिंगों में आने से वंचित करते हैं और गुप्त रूप से फिर मीटिंग बुलाते हैं। कोई वहां व्यापार करने की बात करता है, कोई और चीज की बात करता है। तो ये जो धंधे हैं, ये एक शहीदों के खून के ऊपर एक धब्बे के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी जो पीड़ा है वो इसलिए नहीं है कि मेरा थोड़ा बहुत सहयोग इसको अलॉटमेंट कराने में था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने किया था, मैं किसी पर एहसान करने के लिए नहीं किया। लेकिन मैं उस कुदन गोलीकांड से इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि कुदन गोलीकांड में मेरा खुद का नाना गिरफ्तार हुआ। उस गोलीकांड के बाद उस आंदोलन में मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा फादर इन लॉ है, वो सब देवगढ़ जेल में रहे। और उसके बाद मैं तीसरी पीढ़ी में हूं, सारे जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे। आज जो जातिवाद की बात करते हैं, आज भी वहां तेजा की फोटो लाए गए और समाज से जाटों को काटने का प्रयास किया गया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं
भारत में 1 अरब और 40 लाख के करीब लोग हैं, जाट तो 10 करोड़ हैं, 8.4% है। क्या आप बाकी जनता से कटकर जी सकते हो? जाट एक ऐसी कौम है जो सबको पालती है। जाटों का गांव में ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में और दूसरों को वो साथ नहीं रखे। और कूदन गोलीकांड जो है वो केवल जाटों के लिए नहीं हुआ, वो लगान के लिए हो। वो स्वार्थी लोग जो जाटों को अलग से टालना चाहते हैं और जो तेजा की वहां फोटो लगाना चाहते हैं, मेरा उनको कहना है कि तेजा के बारे में, जाट इतिहास के बारे में जितना शोध ठाकुर देशराज ने किया है, कम से कम ठाकुर देशराज का जो चैप्टर है धोलिया गोद का तेजा के बारे में जो कथा है, कम से कम उसको तो पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि भास्कर ने अच्छे प्रयास किए हैं। भास्कर ने वहां इतिहास के बारे में काफी चीजें कलेक्ट की है, कितने किस अखबार में क्या छपा है, किस जगह क्या है, कितने लोग शहीद हुए या कितने लोग लापता हुए, कितने 104 गिरफ्तार हुए, ये सब कुछ किया है उसने। घटना को डिटेल में बताया है। ये बड़ी खुशी की बात है और वो धन्यवाद का पत्र है। लेकिन वो इतिहासकार नहीं है जो समाज को एक राह दे सके। वो इतिहासकार नहीं है जो ये कह सके कि कूदन कांड होने के पीछे कारण क्या थे। वो ये नहीं कह सकता कि कूदन कांड के बाद के अंदर उसके परिणाम क्या रहे, क्योंकि वो एक घटनाओं का वर्णन कर सकता है, वो मार्गदर्शक नहीं है। मार्गदर्शक नहीं होने के नाते ये जो धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं, आज पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, कर दिया गया 9th क्लास के अंदर इसका कूदन का पाठ आ गया। ये आरएस में, आरपीएस में भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हम सामंती चरित्र जो घृणा का था, भारतीय जनता को जो दबाया गया है, उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मनी की किसान वर्ग के लिए कोई है तो वो है मंदिर है, मस्जिद है, गढ़ है, बुर्ज है, महल है, जहां से उसका शोषण किया गया। और यही एक भारतीय कहते हैं कि यही एक भारतीय संस्कृति है, वो किसान की कीमत पर। जब 1934 में इसी दिन 10,000 महिलाओं ने कटाथल के अंदर मीटिंग की, उस समय किसानों की औरत, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा जाट है, और जाटों की औरत को सूती कब ओढ़ने पहनने का अधिकार नहीं था, उसको लोवड़ी ओढ़नी पड़ती थी। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने जगाया, जिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जिंदे फौजी वापस आए, जो 14,000 गए उसमें से 2,000 वापस आए, उन लोगों ने हमें जगाया। हम उनको तो भूल रहे हैं। और हम, हालत यह है कि आज के दिन बहुत अच्छी बात है, अमराराम ने उसमें भाग लिया, लेकिन बुलाने वाले लोग इतने चतुर और चालाक हैं कि वो पहला प्रस्ताव रखते हैं, साहब आप इसके लिए अपने कोटे से क्या दोगी। वो इतने आगे आ जाते हैं कि जो कल तक इंडिया गठबंधन और वामपंथियों के खिलाफ थे, वही आज लोग आगे आना जाते हैं। मैं तो अमराराम को भी धन्यवाद दूंगा कि उसने अपना माला प्रोग्राम स्थगित किया, कि वो माला पहनाकर, और वो उन कार्यकर्ताओं को काटना चाहते हैं जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। इसलिए दोस्तों, कूदन गोलीकांड से सबक लीजिए, वापस गाड़ी को वापस पटरी पर लाइए, और आप कितना भी प्रयास करिए, आपके शहीद के खून का रंग जो लाल होता है वो बिदरंग होने से बचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं पुनः उन शहीदों को नमन करता हूं। धन्यवाद।